अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि हम मॉर्निंग ग्लोरी को सीड के ज़रिए किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। और अगर एक दफ़ा हमने अपने घर में मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन्स लगा ली हैं तो उनसे सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए हमारे घर में ऐसे ही फ्री में बहुत से प्लांट्स किस तरह बन जाते हैं। तो चले माशाल्लाह, ये देखें मेरे ये इंग्लिश रोज़ है और इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। और ये देखें माशाल्लाह, इस पर बर्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे जिन जिन प्लांटर्स में मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन्स लगी हुई थी उनमें खुद से कैसे प्लांट्स ग्रो हो चुके हैं। ये देखें, ये वही वाला कार्नर है और ये वही वाली मैंने डोरी बांध के अभी सेट की हुई है कि मैं दोबारा इंशाल्लाह इसी के साथ अपनी वाइन्स को सपोर्ट दूंगी। तो ये देखें, ये बीच में मैंने इसके एक ये कैलेंडुला का प्लांट लगाया था, एक मैरीगोल्ड का लगा दिया था और इधर फ्लॉक्स के लगा दिए थे। लेकिन ये देखें, ये जब मैंने सीड कलेक्ट किए थे तो खुद से कुछ सीड बीच में गिरे थे। तो इस तरह से उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें, एक दूसरी वाइन और तीसरी, ये 4 हो गई। ये देखें माशाल्लाह कितनी सारी वाइन्स खुद से निकली हुई हैं। ये देखें, तो इस तरह से अगर हम कोई प्लांट अपने घर में लगाते हैं तो उसके ज़रिए खुद से ही सेल्फ सीडलिंग से बहुत से प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। और ये देखें, साथ इसके जो पॉट पड़ा था उसमें भी ये 1 2 प्लांट इसमें ग्रो हो रहे हैं। और जी, और दिखाऊं आपको, और इधर ये मेरा वही वाला प्लांट है टमाटर का जो मैंने हाउ टू ग्रो टमाटर फ्रॉम सीड आपके साथ शेयर किया था। तो 3 प्लांट मैंने इसमें ट्रांसप्लांट किए थे। तो इस वाले पॉट में भी कहीं सीड गिरा है मॉर्निंग ग्लोरी का। तो ये देखें, एक प्लांट इधर बन रहा है और जो इस साइड पे मेरे दूसरे बड़े पॉट में लगी हुई थी वाइन्स, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें ये देखें, मैंने डालिया लगाया था 2 प्लांट और ये फ्लॉक्स लाक्सपुर लगाए थे। तो ये देखें, इन पे भी बर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है माशाल्लाह। और इस वाले पॉट में भी मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन इस तरह से ग्रो हो रही है। और इसके अलावा ये जो 7 पॉट पड़ा था इसमें सीड गिरा है और इसमें भी ये देखें प्लांट सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए ग्रो होना शुरू हो गए हैं। तो जब हम सीड से कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं तो वो कंफर्म नहीं होता कि उसी कलर का प्लांट निकलेगा जिस कलर के फूल थे और उस बेल के हमने सीड कलेक्ट किए हैं। तो ये इस वाले पॉट में मेरे वाइट लगा हुआ था, वाइट और पिंक कॉम्बिनेशन में था, और एक दूसरा भी जो था वो आतिशी और वाइट में था। तो बहुत ही प्यारे से, अक्सर मेरी वीडियोस में आपने देखी होंगी ये वाइन। तो चलिए आज हम ग्रो करते हैं सीड के ज़रिए खुद से। मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स हार्वेस्ट करने में भी मेरे वीडियो आपने देखा होगा, तो वो तो मैंने अभी सेव किए हुए हैं। बट जो मैंने लास्ट में जब वाइन्स ख़त्म हुई हैं तो तब जो सीड्स मैंने सेव किए थे ये वही वाले सीड्स हैं। तो फ़िलहाल मैं 4 सीड लगाऊंगी और मल्टी कलर ही हैं ये सारे के सारे, यानी कि मिक्स है। मुझे नहीं पता कौन सा कलर निकलेगा। तो ये देखें, 1 2 3 4 5 और 6, ये मैंने 6 सीड लगा दिए हैं। 4 लगाने का सोचा था बट इस तरह से आपने मिट्टी हल्की सी ऊपर करके फिंगर की मदद से सीड्स को हल्का सा नीचे कर दें। तो या आप ऐसे भी स्प्रिंकल करके सीड्स किसी भी चीज़ से हिला के उसको
तो सेट कर दें, और इसके बाद हम उसको पानी डाल के तो कहीं भी शेड में रख देंगे। और तीसरे दिन इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है प्लांट की, यानी कि सीड जर्मिनेट हो जाता है। बहुत ही आसान है मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन्स को लगाना। तो अब हम इसके रख देंगे शेड में। मेरा ख्याल है कि यही जगह ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से प्लांट है नीचे उसके ऊपर, तो मैं इसको यहाँ पे साइड में रख दूंगी। तो फिर जैसा भी रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह मैं आपके साथ किसी दूसरी वीडियो में शेयर करूंगी। और ये देखें, ये देसी पिटूनिया के फ्लावर्स खिले हुए हैं माशाल्लाह, कितने प्यारे से। और ये प्लांट अगर इसको थोड़ा सा सूटेबल माहौल मिले तो ये तकरीबन पूरी गर्मियाँ फ्लावरिंग करता रहता है। तो आई थिंक कि आपको मॉर्निंग ग्लोरी वाइन्स ग्रो करने की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ख़ास तौर पे जो मेरे बिगनर्स बहन भाई हैं या बच्चे हैं जिनको गार्डनिंग का नया नया शौक़ हो रहा है, तो इस तरह से हम अपने घर में बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं। और सुबह सुबह जब गार्डन में आए और चारों तरफ हमें मॉर्निंग ग्लोरी के खूबसूरत से फ्लावर्स खिले हुए मिलें तो कितना अच्छा लगता है। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए इस छोटे से वीडियो के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। तो अल्लाह हाफिज़।